नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। डेली वीडियो में नहीं मिल पा रही है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि डेली वीडियो बनाया जाए। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको क्या करिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो इसको डिसलाइक करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है और भी मेहनत करके हम बना सकें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ही नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, इसके लिए आपको करना है सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, हमारी क्लास के माध्यम से जो है एसएससी, रेलवे, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी एग्जाम आता है उसको कवर किया जाता है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं टेलीग्राम के माध्यम से, तो हमारा ऑफिशियल चैनल है अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। और कोई भी हम पीडीएफ अपलोड करते हैं या कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, आज की क्लास में जो भारतीय संविधान के बारे में हम लोग देखेंगे। जब पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देखिए। आज हम देखने वाले हैं फजल अली आयोग, जिसको हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा एसके धर कमेटी बनी, जेबीवी कमेटी बनी, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। ठीक है, और एकदम आसान भाषा में, एकदम जो गाँव की भाषा होती है आसान भाषा में। विद्यार्थी क्या होता है कि स्टूडेंट लोग जो है डिफ़िकल्ट भाषा को नहीं समझ पाते हैं। अगर उसको इको फ्रेंडली भाषा अगर बोलकर उसको समझाया जाए तो वो आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग जो है एकदम लोकल भाषा में पढ़ेंगे और फजल अली आयोग के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश को भाषा के राज्य पर जो है प्रथम राज्य बनाया गया। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है आज का मोटिवेशनल क्योट आपको हम सुनाते हैं। देखिए, कहते हैं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। ठीक है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार नहीं किया था, उसी प्रकार से आप लोग को भी हार नहीं माननी है। असफलता बार बार आएगा, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको जो है बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि 1951 में भारतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था और वो कौन कौन सा क्षेत्र था। तो देखिए, हुआ क्या कि 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव होने वाली थी, यानी लोकसभा का चुनाव और राज्यों की विधानसभा का चुनाव 1951-52 में होने वाली थी। आप जानते हैं कि 1951-52 में जब पहली बार चुनाव हुआ, तो चुनाव होने से पहले क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंसी डिसाइड किया जाता है। जैसे लोकसभा क्षेत्र और जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसके बारे में जो है एरिया डिसाइड किया जाता है कि किस राज्य में कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र होगा, कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है डिसाइड किया गया, विधानसभा और लोकसभा, ये दोनों डिसाइड किया गया, एरिया डिसाइड किया गया। तो उसमें निर्णय लिया गया कि भारत में जो भी क्षेत्र है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं किस प्रकार से जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के पास जो है छोटा छोटा टुकड़ा करके 562 या कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 550 प्लस ये देसी रियासत हुआ करता था। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर जो एक अखंड भारत का निर्माण हो चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1951 में भारतीय क्षेत्र को पुनर्गठित किया गया और इसको 4 भागों में बांटा गया, ABCD, आपको ये याद रखना, ABCD। ठीक है, ए भाग में हम लोग जो है ब्रिटिश भारत को रखें और इसकी संख्या उसमें 9 रखी गई। तो देखिए, ब्रिटिश भारत क्या था, तो ब्रिटिश लोगों का जिस क्षेत्र पर डायरेक्ट शासन चलता था भारत में आज़ादी से पहले, उस क्षेत्र को जो है ब्रिटिश भारत बोला गया और वैसा क्षेत्र जो है 9 डिसाइड किया गया, 9 जो है ब्रिटिश भारत रखा गया। उसके बाद देसी रियासत, जिसको हम लोग प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, उसकी संख्या भी कितनी रखी गई, 9 रखी गई। उसके बाद आते हैं कमिश्नरी क्षेत्र में क्या आता है, जो बड़े बड़े शहर हो गए, जैसे बम्बई एक फेमस कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 10 जो है कमिश्नरी क्षेत्र था। और केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते थे, तो केंद्र शासित प्रदेश उस समय जो बनाया गया था वो एक ही बनाया गया था, अंडमान निकोबार, जो वर्तमान अभी जब देखेंगे तो अभी भी अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूनियन टेरेटरी कहा जाता है, UT, वो है। ठीक है, तो ये बनाया गया था, किस समय की बात है, ये 1951 में जो है ये बनाया गया था। अब हम बात करेंगे कि 1951 के बाद जो है फिर से भारतीय क्षेत्रों का जो है पुनर्गठन का प्रयास किया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है एक विविधता वाला देश है और यहाँ पर जो है प्रत्येक क्षेत्र में आप जाइएगा तो विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो कुछ लोगों का मांग था कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। मतलब क्या कि जैसे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश बनने से पहले एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम है मद्रास। ठीक है, तो मद्रास में जो है
तेलुगु वाले भाषी लोग भी रहते थे और तमिल वाले भी लोग रहते थे उसमें। तो क्या हुआ कि तेलुगु वाले जो क्षेत्र था उसके द्वारा जो मांग किया जा रहा था कि अलग हमको एक स्टेट चाहिए, ठीक है। तो सरकार जो है थोड़ा सा इस पर चिंतन मंथन की और प्रयास किया कि इस समस्या को जो है किसी प्रकार से निदान किया जाए। तो सरकार के द्वारा जो है 3 कमेटी बनाई गई और लास्ट में जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो देखिए, पहला कमेटी बनाया गया एस के धर आयोग बनाया गया। ये एस के धर आयोग इसलिए बनाया गया ताकि राज्यों का पुनर्गठन हो सके। उसके बाद बनाया गया जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों व्यक्ति के सम्मिलित रूप से जो है एक समिति का गठन किया गया। और लास्ट में हम देखते हैं फजल अली आयोग, जिसको हम लोग बोल देते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, क्योंकि भारत के जब राज्य की पुनर्गठन की हम बात करते हैं तो फजल अली आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसके बाद ही संविधान का 7वां संविधान संशोधन हो पाता है और 1956 में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम ये सभी जो 3 अभी हम कमेटी देखें, एस के धर, जेवीपी और फजल अली, ये तीनों के बारे में हम जो है एक एक करके पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे 7वां संविधान संशोधन। तो चलिए तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं एस के धर आयोग, ठीक है। एस के धर कौन थे? तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे। एस के धर, इनका ये फोटो है, आप लोग देख लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये जज थे एस के धर। इनकी अध्यक्षता में जो एक आयोग का गठन किया गया 17 जून 1947 को। 17 जून 1947 को गठन होता है और ये अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप देते हैं 14 अक्टूबर 1948 को। एस के धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मत करिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को स्वीकार किया या नकार दिया? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, ये नकार दिया गया था। एस के धर ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करने की सलाह दी थी भारत सरकार को, ठीक है। तो एस के धर के आयोग के बारे में जो है इतना ही आपको जानकारी लेनी है कि एस के धर ने भाषा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन की बात नहीं कही थी। अब हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेवीपी। तो जेवीपी में देखिए यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कि ये हैं जे.एल. नेहरू और ये हो गए सरदार पटेल और ये हो गए पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों व्यक्ति के द्वारा जो है एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, भी से वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग जे, वी और पी से हो गया पट्टाभी सीतारामैया। ये दिसंबर 1948 की बात है जब इस समिति का गठन हुआ था और इस समिति के द्वारा रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में जो है ये दिया गया और इस समिति के द्वारा ही बताया गया कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो आप लोग देख लिए, एक जेवीपी समिति और दूसरा क्या देखें, दूसरा अभी हम तुरंत हम देखें एस के धर आयोग। ये दोनों जो समिति जो है रिपोर्ट तैयार किया और कहा उसमें कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी दौरान एक घटना घट गई। घटना क्या घटी? तो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वहाँ पर तेलुगु भाषी लोग रहते थे, तेलुगु, ठीक है। तो तेलुगु भाषी लोगों का कहना था कि एक अलग मद्रास से तोड़कर एक अलग राज्य बनना चाहिए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। वहीं पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। पोट्टी श्री रामुल्लू आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, यानी भूख हड़ताल जिसको कहते हैं, और ये 58 दिन तक भूख हड़ताल किए और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? 15 दिसंबर 1952 को। ये डेट आपको याद रखना है, 15 दिसंबर 1952 को जो है पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है सरकार विवश हो गई। सरकार क्यों विवश होगी? क्योंकि नई नई सरकार थी। आपको हम पहले ही बता चुके थे कि 1951-52 में जो है चुनाव हुआ। देखिए 1951-1952 में, 1951 के अक्टूबर नवंबर में जो है ये चुनाव स्टार्ट होता है और फरवरी मार्च में जाकर ये चुनाव संपन्न हो जाता है और दिसंबर के महीना में जो ये कांड हो जाता है, यानी पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए होता है क्या कि गाँव समाज में अगर नई नई दुल्हन आती है तो दुल्हन जो भी कहती है वो जो है मानना पड़ता है। मतलब क्या होगा, दुल्हन की बात या कह सकते हैं दूल्हा की बात, दूल्हा जो भी बोलता है दुल्हन भी मानती है, यानी दोनों में अंडरस्टैंडिंग होता है कि एक दूसरे की बात मानेंगे। ये बात कब तक चलती है? जब दुल्हन नई है। धीरे धीरे जब दुल्हन पुरानी हो जाती है तो कोई किसी का बात नहीं मानता है, ना दूल्हा मानता है ना ही दुल्हन मानती है, ठीक है। तो बात यही हुआ है कि नई सरकार बनी थी उस समय, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है चुनाव जीत कर आए थे, प्रधानमंत्री बने थे और नई सरकार थी। ये नहीं चाहते थे कि जनता हमारे विरोध में जाए, इसके लिए सरकार थोड़ा सा दबाव में आ गई और
वहाँ की जनता की बात मान ली। आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन तेज हो गया था, इसलिए आंध्र प्रदेश को जो है 1 अक्टूबर 1953 को, देखिए ये 52 में घटना होती है, दिसंबर 52 में, और ये थोड़ा सोच विचार करते हुए जो है अक्टूबर का महीना आ गया और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बनाया गया। ये किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है। तेलुगु भाषी क्षेत्र था इसलिए उसको बनाया गया। जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना तो इसकी राजधानी कर्नूल बनाई गई, ठीक है। उस समय जो कर्नूल बनी थी और 1956 तक कर्नूल ही आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। बाद में जो है हैदराबाद को राजधानी बनाया गया, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद को राजधानी बनाया गया। आपको पता है कि 2 जून 2014, 2 जून 2014, देखिए 2 जून 2014 को जो है हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बना जिसका नाम था तेलंगाना, ठीक है। 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना जो भारत का उसमें 29वां राज्य हुआ करता था। 2 जून 2014 को जब ये बन गया तो हैदराबाद किधर चल गया? तेलंगाना में चल गया। तो आंध्र प्रदेश के पास समस्या आ गया कि हम राजधानी क्या बनाएं। तो प्रारंभ में आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी बनाया था, लेकिन अभी वर्तमान में जब देखेंगे 2023 में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है एक ही है, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। यहाँ पर लिख देते हैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है। जब ये 1953 में ये बनी थी, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, उस समय इसकी राजधानी कर्नूल हुआ करती थी। तो जेवीपी समिति देख लिए और इसी दौरान जो घटना घटी, पोटे श्रीराम उल्लू की मृत्यु हो गई। 58वें दिन इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। तो तेलुगु भाषी क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का ये निर्माण हो गया। अब हुआ क्या? फिर से समस्या उत्पन्न हो गया। समस्या क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि एक राज्य को आप जो है भाषा के आधार पर मान्यता दे दिए तो अन्य क्षेत्र में भी भाषा की मांग उठने लगी। जैसे कि एक राज्य हुआ करता था बम्बई। बम्बई में 2 भाषी लोग रहते थे, मुख्य रूप से मराठी और गुजराती। तो हुआ क्या, वहाँ पर गुजराती लोग जो है अलग एक स्टेट का मांग करने लगे और मराठी लोग एक अलग स्टेट का मांग करने लगे। तो इसी प्रकार से जो है विभिन्न क्षेत्रों में ये मांग जो है जोर पर पकड़ लिया। तो सरकार फिर से क्या की, एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नाम रखा गया फजल अली, क्योंकि फजल अली के नेतृत्व में जो इस कमेटी का निर्माण किया गया था। फजल अली का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, खान बहादुर सर सईद फजल अली, ठीक है, खान बहादुर सर सईद फजल अली के नेतृत्व में जो है एक कमेटी का गठन होता है। और इसके 2 अन्य सदस्य जो थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर, और अध्यक्ष कौन हो गए? फजल अली खुद हो गए। अब इसका गठन जो है 22 दिसंबर 1953 को किया गया और 30 दिसंबर 1955 को फजल अली आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया। देखिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट यह है कि इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया और कहा, क्योंकि सरकार का प्रेशर था, सरकार ये नहीं चाहती थी जनता हमारे खिलाफ हो जाए और अगला चुनाव में हम चुनाव हार जाएं, ठीक है। तो सरकार का भी प्रेशर था और फजल अली ने कहा ठीक है, भाषा के आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि एक भाषा एक राज्य नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ? मान लीजिए ये एक राज्य है, ठीक है, और ये एक राज्य है, यहाँ पर A, यहाँ पर B। अब हुआ क्या, B राज्य में जो है दूसरी भाषा बोली जाती है, A राज्य में दूसरी भाषा। अगर A राज्य को हम भाषा के आधार पर हम बनाए हैं तो A राज्य जो बोलेगा, या मान लीजिए एक छोड़िए, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और गुजरात में गुजराती भाषा। अब क्या हुआ, महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा के लिए एक राज्य है और गुजराती चाहेगा हम महाराष्ट्र में रहने के लिए आएँ, तो मराठी लोग विरोध करेगा, कहेगा कि नहीं ये हमारा राज्य है, आप इधर नहीं आ सकते हैं। तो फजल अली आयोग ने साफ साफ कह दिया कि भाषा के आधार पर आप बांट सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भाषा को अलाउ मत करिए। मतलब एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, दूसरे भाषा के भी लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मूल अधिकार हम देखें, पीछे आप तो नहीं पढ़े होंगे अभी नेक्स्ट हम लोग बताएंगे, जब हम मूल अधिकार भाग 3 में पहुँचेंगे तो वहाँ पर मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। उसमें भाग जब 3 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 19 जो आर्टिकल होता है उसमें जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपको घूमने का अधिकार मिलता है, ठीक है। तो उस अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था, उसका हनन हो जाएगा। इसलिए फजल अली आयोग ने पहले ही कह दिया था एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार ने फजल अली की बात को जो है स्वीकार कर लिया और उसके बाद जो है आप जानते हैं कि अगर नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 3, ठीक है, नया राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 3 का जरूरत पड़ता है और विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2। अब ये दोनों आर्टिकल में जब हम छेड़छाड़ करते हैं, मतलब इसमें जब संशोधन करते हैं तो ये संशोधन 368 जो
आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन, उससे इसको बाहर रखा गया है। ठीक है, अब इन दोनों को जब संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 2 और 3 में जब संशोधन करते हैं, ये साधारण बहुमत से, किससे, तो साधारण बहुमत से जो है इसमें हम लोग संशोधन करते हैं। अब साधारण बहुमत क्या होता है, तो 50% प्लस 1 सीट, 50% प्लस 1 सीट। ठीक है, अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो है संसद में 50% प्लस 1 व्यक्ति का अगर वोट मिल जाता है तो वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। साधारण विधेयक के द्वारा जो है किसी भी राज्य को हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने जो है 7वां संविधान संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 1956 की ये बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 14 राज्य बनाया गया वो राज्य उसमें कौन कौन बनाया गया था, तो एक एक करके हम लोग सभी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर। देखिए आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ये रहा। तो जम्मू कश्मीर का भी अब नक्शा देखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर वर्तमान में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का भी 2 भाग हो गया है और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। तो ये ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जम्मू कश्मीर दिखेगा, और जो ये ग्रीन कलर से ये लाइन आपको जो दिख रहा है ये है पीओके का क्षेत्र, यानी इतना जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान ले लिया 1947 में, उसके पास अभी है, लेकिन ये हमारा है। ठीक है, हमारा है, आज नहीं तो कल हम इसको ऑक्यूपाई करेंगे, आज नहीं तो कल हम इसको लेकर ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं पंजाब, जिसको हम लोग पेप्सू बोलते थे उस समय, अब नहीं, उस समय इसको पेप्सू बोलते थे। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन बोला जाता था इसको, पेप्सू को। तो आप पेप्सू का एरिया देखिएगा, ये ग्रीन कलर का जो एरिया है पेप्सू का है, यहाँ जो ग्रीन कलर का है, देखिए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का आप लोग मैप देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पीला कलर में है, थोड़ा सा पीला यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा पीला यहाँ, और ग्रीन जो है हिमाचल प्रदेश को हेल गया मतलब उस पार तक चला गया है। ठीक है, तो पेप्सू क्योंकि आगे आपको काम आने वाली है, ये दोनों का नक्शा याद रखिएगा, किसका किसका, तो एक पंजाब का और दूसरा हिमाचल प्रदेश यानी एचपी, ये दोनों का नक्शा आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे इसको कन्फ्यूजन को हम लोग को दूर करना है। अब नेक्स्ट जो राज्य था वो तीसरा हो गया राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान दिख रहा है आपको। और उसके बाद एक राज्य था बम्बई, देखिए यहाँ पर बम्बई देखिए ग्रीन कलर में इतना बड़ा बम्बई है, इसको जो है विभाजित किया जाएगा आगे चलकर 1960 में, ये दोनों जो है अलग अलग हो जाएगा। यहाँ से ये ऊपर वाला ये हो जाएगा आपको गुजरात हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र गुजरात हो जाएगा, और ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये राज्य जो है आगे जाकर अलग हो जाएगा। अभी लेकिन 1956 की बात जब चल रही है तो उस समय ये एक ही राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बम्बई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बम्बई का नाम जो है मुंबई कब किया गया। ठीक है, मुंबई इसको कब बदला गया, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि मुंबई को जो है बम्बई को मुंबई कब किया गया। और यहाँ नीचे दिख रहा है मद्रास, और यहाँ पर देखिए ये मद्रास राज्य है, तो मद्रास का जो है चेन्नई कब किया गया, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बात करते हैं मैसूर। देखिए यहाँ पर बम्बई के नीचे जो है यहाँ पर मैसूर देखने को मिलता है आपको। मैसूर का नाम कर्नाटक कब किया गया वो भी आपको बताना है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें हम डिटेल से जो है इस सभी की चर्चा किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केरल यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, ये येलो कलर का है, ये नीचे है केरल। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश से नीचे अभी मद्रास की हम लोग चर्चा कर लिए, नीचे में मद्रास। उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश आपको हम अभी तुरंत बताएं कि 1953 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश जो है भारत का प्रथम राज्य बना था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य का जो गठन हुआ वो 1936 में हुआ, बिहार से जो है ये अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। ये हो गया मध्य प्रदेश आपका एमपी, यहाँ पर देखिए पीला कलर में आपको दिख रहा होगा। और वेस्ट बंगाल तो सब दिन से था। अब देखते हैं उसके बाद असम का नक्शा गौर से देखिएगा। अभी वर्तमान में देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें 7 सिस्टर्स यानी 7 बहना रहती है। ठीक है, 7 बहन किधर रहती है, 7 सिस्टर्स, ये नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 बहन ही दिख रही है अभी हमको वर्तमान में। जो अभी नक्शा ये 1956 की है, 1956 में जो नक्शा दिख रहा था उसमें तो हमको 3 बहन दिख रहा है। एक बहन कौन है, तो ये हो गया असम, ये हो गया मणिपुर। ठीक है, और यहाँ हो गया त्रिपुरा, यानी 3 बहन बनी थी। कब, 1956 की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में एक ही राज्य हुआ करता था जिसका नाम था असम, और बाकी 2 जो था, जो मणिपुर और त्रिपुरा है, वो बाकी 2 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, ये 3 ही है। बाद में हम असम के बारे में देखेंगे किस प्रकार से असम का विघटन होता है और प्रत्येक राज्य को अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश, लास्ट में देखिए यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है हम 14 राज्य के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम देखते हैं मैप। देखिए मैप के माध्यम से आपको हम समझाएं, मैप आप देखिएगा तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी जो मद्रास राज्य है, मद्रास जहाँ पर दिख रहा है आपको, वहीं पर इसका नाम बदल कर होगा
तमिलनाडु हो जाएगा 1996 में, ठीक है, तमिलनाडु बन गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो मैसूर दिख रहा है वो कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद बम्बई जो दिख रहा है वो आगे चलकर महाराष्ट्र हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलकर राज्यों का जो है विभाजन होते गया, ठीक है। ये था 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ। अब हम देखते हैं कि 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन बनाया गया था। तो देखिए मैप के माध्यम से आप देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में इसको राज्य का दर्जा मिला, पूरी तरीके से राज्य बन गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश को 1956 की जब हम बात करते हैं उसमें यूटी बनाया गया था। देखिए यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा HP, इसका ये पीला कलर से यहाँ पर दिखा हुआ। तो देखिए हिमाचल प्रदेश 2 साइड है, यहाँ पर, और बीच में कौन घुस गया है, देखिए यहाँ हिल गया है। तो ये पटियाला वाला जो एरिया है पेप्सू का, ये दोनों साइड हो गया। तो ये पूरा हिमाचल प्रदेश जो है ये कब बनेगा, जब हम बात करेंगे 1966 में, जब पेप्सू का विघटन होगा, पेप्सू जब बंटवारा होगा पेप्सू का, तो उस समय जो है ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको हम कलर कर देते हैं ब्लैक से, ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए इसके बाद जो है दिल्ली, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली जो है यहाँ पर 1956 से ही दिल्ली जो है एक यूटी है। उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर, अभी हम थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए, यहाँ पर जो है त्रिपुरा है, यहाँ पर मणिपुर, 2 यूटी है। उसके बाद अंडमान निकोबार, ये हो गया आपका अंडमान निकोबार, और यहाँ पर हो गया लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य की चर्चा हम लोग किए। अब इस वीडियो में हम लोग देखें किस प्रकार से जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ। फजल अली आयोग, कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो खान बहादुर सर सईद फजल अली, इनका नाम जो है आपको याद रखनी है। और फजल अली आयोग के द्वारा कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है इस वीडियो में किस प्रकार से जो है राज्य का पुनर्गठन हुआ इसकी चर्चा हम लोग किए। जो नेक्स्ट बच गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय राज्यों का जो है विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हुआ, और ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट करिए, ताकि आपको जो है फिर से ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़े वीडियो। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो चला के नहीं देख सकते हैं, या आपको बार बार देखना है तो डेटा खर्च होगा। इसलिए क्या करिए, एक बार या तो डाउनलोड कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो बार बार रिवीजन करना पड़े, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको याद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।